अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। हमेशा की तरह हर गेम्स पर बात करता है हमारा प्लेटफॉर्म प्लेफील्ड। आज भी हम कायद-ए-आज़म गेम्स 2024 जिसका आगाज़ इस्लामाबाद में हो चुका है, बड़ी शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई। ये बैनुल-सूबाई गेम्स हैं जिसके अंदर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद की टीम, तमाम एरिया से, KPK से, सब जगह से खिलाड़ी आए हैं। और सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 283 एथलीट्स का दस्ता है आज़ाद जम्मू कश्मीर का। 15 खेल हैं, 15 खेल में बड़े शानदार एथलीट्स हैं। कुछ तकरीबन अगर बात करूं सैकड़ों एथलीट्स हैं, यानी अगर 1000 के करीब भी बात कर लें तो एथलीट्स उसके करीब हैं। बड़े अच्छे इंतजाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किए हैं एथलीट्स के लिए भी, और बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। तमाम सूबे जिदोजहद कर रहे हैं कि हमारे एथलीट्स टॉप पोजीशन पर आएँ। इस्लामाबाद बतौर फेडरल भी कोशिश कर रहा है कि हमारे एथलीट्स टॉप पोजीशन पर आएँ। हम अगर देखें तो इसके अंदर टेनिस है, वॉलीबॉल है, वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है, ताइक्वांडो है, कबड्डी है, जूडो है और कराटे भी हैं। ये मैं आपको आज ज़रा क्लियर बताऊंगा। जूडो और कराटे इसलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि ये दो अलग अलग खेल हैं। तो ये सारी खेल हैं, फुटबॉल है, बॉक्सिंग भी है। तो तमाम खिलाड़ियों को जो कि नेशनल गेम्स की भरपूर तैयारियां कर रहे होते हैं, ये बैनुल सूबाई गेम भी उतनी ही अहमियत की हामिल होती हैं और इसका भी स्टेटस को नेशनल गेम से कम नहीं होता। तो बड़ी शानदार गेम्स का आगाज़ हो चुका है। खिलाड़ी ज़बरदस्त जोश व वलवले के साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में और अपने अपने खेलों में अपनी अपनी महारत के जौहर दिखा रहे हैं। आज हम ज़रा बात करेंगे इस्लामाबाद में ये सजा मेला कायद-ए-आज़म गेम्स 2024 का, और ख़ास तौर पर कराटे की टीम इस्लामाबाद की आज हमारे साथ मौजूद भी है। कराटे के चैम्पियन भी हमारे साथ मौजूद हैं, अरम अदनान, और उनके साथ साथ अदनान असलम साहब। इंटरनेशनल कराटे प्लेयर तो हैं, चैम्पियन भी हैं, पाकिस्तान में बड़ी खिदमात भी इसमें आगे आगे और पेश पेश दिखाई देते हैं। कराटे की तरवीज के लिए बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े शानदार कोच हैं और सर्टिफाइड कोच हैं। ये बड़ी एक अहम बात है। इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन के। तो आज बड़ी डिटेल डिस्कशन कराटे के हवाले से होनी है। गेम्स बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ है, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रखना ज़रूर डलता है। वो भी इस बार हुआ। अदनान साहब, इस बार भी हमने सुना कि जो सिलेक्शन हुई है इस्लामाबाद कराटे टीम को लेकर, उस सिलेक्शन में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। क्या बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, कैसे ख़राब तरीके से सिलेक्शन की गई है। हालांकि ख़ुद जनरल सेक्रेटरी हैं ये इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन के, ख़ुद आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत सारी चीज़ों पर इनसे बात करेंगे, ख़ुद भी बड़ा खुल के बात करते हैं। जहाँ पर बच्चों के खेलों के हवाले से, उनकी सरगर्मियों के हवाले से बात हो तो एक अच्छी चीज़ होती है। अदनान साहब, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, अदनान साहब उस पर बात करते हैं कि नहीं जी ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ। तो आज भी बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी हम, और कराटे क्या खेल है इस पर भी बात होगी। चैम्पियन हमारे साथ मौजूद हैं, इंजर्ड भी हैं, अपनी गेम में ही इंजरी हुई है अरम को, तो अरम भी हमारे साथ मौजूद है। सिर्फ 9th क्लास में अरम, ज़रा मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। अदनान भाई थैंक यू, अरम बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें आज ज्वाइन किया। अदनान भाई, पहले ज़रा कायद-ए-आज़म गेम्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात करते हैं। जी जी, कितनी इंपॉर्टेंस होती है। 15 गेम्स हैं जिनका मैंने जिक्र भी कर दिया, 1000 के करीब खिलाड़ी होंगे, सैकड़ों खिलाड़ी होंगे। तो ज़रा इसके इंतजाम, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये सारी चीज़ें हमें बताएं ज़रा। जी सबसे पहले तो अरसलान साहब आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदद किया, और आपके डिफरेंट, जैसा हर स्पोर्ट्स के ऊपर गेम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, मैं बड़े शौक से देखता भी हूँ। शुक्रिया सर। तो इस दफ़ा आपने कायद-ए-आज़म गेम्स के ऊपर भी प्रोग्राम किया, और नो डाउट कायद-ए-आज़म गेम्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, जैसा आपने अभी खुद भी बताया कि नेशनल गेम्स की तरह का बैनुल सूबाई गेम है ये, और इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी इंटैक्ट रहा उनके साथ। तो बड़े अच्छे अरेंजमेंट, बड़े अच्छे, क्योंकि इससे तकरीबन 15 डिसिप्लिन, जो 15 गेम्स हैं इसमें इंक्लूडिंग है। आल्दो मैं कराटे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कराटे के अलावा भी बाकी गेम्स हैं, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड काफ़ी अच्छा जो है, यानी कि मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और एथलीट्स को आगे लाने की कोशिश की जाए और मेरिट के ऊपर लाने की कोशिश की जाए। लेकिन आज जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त चूँकि मैं इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और इस्लामाबाद की जो टीम बनानी थी एज ए फेडरल, जो कि इसमें कायद-ए-आज़म गेम्स में पार्टिसिपेट करना था, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चूँकि आई एम द एफिलेटेड बॉडी ऑफ पाकिस्तान कराटे फेडरेशन। और
उन्हीं का मैं फोकल पर्सन भी हूँ, आप जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और साथ साथ ना सिर्फ जनरल सेक्रेटरी बल्कि इस दफ़ा पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने मुझे होली सुलीस पूरी कायद-ए-आज़म गेम का अपना फोकल पर्सन भी बनाया हुआ है। ठीक हो गया। तो तमाम अरेंजमेंट जो है सारे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रॉब्लम से ये भी है, यहाँ पे हमने ट्रायल्स अनाउंस किए, हमने यहाँ पे पूरे इस्लामाबाद के जो रजिस्टर्ड क्लब हैं जो कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से रजिस्टर्ड हैं और जो रजिस्टर्ड प्लेयर हैं जो कि वो नेशनल लेवल तक खेल भी चुके हैं, नेशनल चैम्पियंस भी हैं, हमने उसकी प्रॉपर ट्रायल से पहले भी हमने उसकी कॉपी जो है इस्लामाबाद जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वहाँ पे भिजवाई कि जी आप में से जो तरीक़ाकार है उनमें से कोई नहीं आया। बाद में जब हमने टीम सेलेक्ट कर ली, हमने फिर उसकी कॉपी भिजवाई कि ये हमारे प्लेयर्स हैं जो कि इस्लामाबाद टीम की तरफ से कायद-ए-आज़म गेम्स में खेलेंगे। लेकिन अब वहाँ पे मुझे एक ऐसा इंकशाफ हुआ कि मैं थोड़ा सा खुद हैरान भी और परेशान भी हुआ कि वहाँ पे ऑलरेडी इस्लामाबाद कराटे टीम को इंटर कर लिया गया था और उसमें ऐसी मुझे जो बेज़ाब्ती नज़र आई कि इस्लामाबाद की टीम को मतलब सेलेक्ट मैंने करना था, लेकिन एक और शख्स जिसको मैं ये कहूँगा कि जो मतलब इस्लामाबाद का एक्स सेक्रेटरी तो रहा, लेकिन जब इलेक्शंस में वो मेरे से हार गया और नहीं क्वालिफाई कर सका या इलेक्ट नहीं हो सका, तो चूँकि इस्लामाबाद कोई अलग से अपनी टीम एंटर करवा जी असल में प्रॉब्लम ये है कि इस्लामाबाद देखिए एक चीज़ मुझे अदनान भी समझनी है, बॉडी जो है एफिलेटेड बॉडी या जो हम कहें लीगल बॉडी वो आप लोग हैं, ठीक हो गया, ऐसा ही और आप लोगों ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिसे पीएसबी कहा जाता है उनको जमा भी करा दिया, आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारा सारा प्रोसीजर है, ये हमने किया है, तो अब हमारे पास ये प्लेयर्स हैं। लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो एक अलग टीम सामने खड़ी होती है। जी अलग टीम सामने खड़ी होती है और वो इशू भी ये बना कि देखिए अब इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन कोई अभी सी तो नहीं है, इसको काफ़ी साल हो गए हैं और इससे पहले जो बॉडी थी यहाँ पे वो ऑलरेडी इस्लामाबाद कराटे जो इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड है उससे एफिलेटेड थी। अब मीनवेल क्या हुआ कि उन्होंने जो एक्स रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे, अवैस रशीद मैं नाम भी लेना चाहूँगा, उन्होंने यहाँ पे पहले से अपने आप को शो किया जी कि नाउ आई एम द प्रेसिडेंट, चूँकि अपने 2 टेन्योर पूरे कर सकते थे एज ए जनरल सेक्रेटरी। अब वो चूँकि जनरल सेक्रेटरी नहीं बन सकते तो उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट शो किया। ऐसे कैसे? देखिए जी उन्होंने फेक इलेक्शन शो करवा के और इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में लोगों के पास कोई रिकॉर्ड या कोई अता पता या कोई नॉलेज नहीं, इसका तो देखिए हमने उनको बताया, चूँकि देखिए हमारे जो इलेक्शंस हुए हमारे तो प्रॉपर एक सिस्टम के तहत हुए जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान कराटे फेडरेशन भी शामिल थे और सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ है अभी मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी गया तो उन्होंने भी कहा कि बेसिकली आप उन सूबों में उन एसोसिएशन को प्रेफरेंस दें जो नेशनल बॉडी से एफिलेटेड हों। ये रूल में भी आता है, अगर आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के उसमें देखें कि वो भी कहते हैं कि आप जो सूबाई आपकी एसोसिएशंस हैं वो होनी चाहिए जो कि नेशनल बॉडी से एफिलेट। अब यहाँ पे अगर आप फेडरल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बेसिकली मेरी जो एसोसिएशन है वो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से एफिलेटेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से जो टीम इलेक्ट हुई है कायद-ए-आज़म गेम्स के लिए उसका पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही उसकी कोई एफिलेशन है, इवन ना ही वो रजिस्टर्ड क्लब है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का। ये चीज़ है मैं इस्लामाबाद कराटे जो स्पोर्ट्स बोर्ड के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको जब मैंने ये चीज़ बताई, मैं कहा जी आपके पास जो बॉडी रजिस्टर्ड है वो बेसिकली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती लीगली भी, तो आप कैसे उस टीम को स्पेस दे सकते हैं, कैसे इंटर करवा सकते हैं। दूसरा उनके पास कोई मेयारी खिलाड़ी भी नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी प्लेयर्स हैं सारे के सारे नेशनल लेवल तक खेले हुए हैं। बल्कि आपके प्रोग्राम में लास्ट में अपनी खानिया नकीब को लेके आया था, अगर आपको याद हो, बिल्कुल, तो वो उसने नेशनल चैंपियन बनी थी, वो नेशनल चैंपियन, ठीक है, कैडेट्स में। तो वो इस दफ़ा अब उस बेज़ाब्ती की वजह से अब मेरे जो इस्लामाबाद टीम के जितने नेशनल लेवल के प्लेयर हैं उनमें से एक बंदा भी टीम में शामिल नहीं है इस वक्त। ये अदनान साहब बड़ी अच्छा, चले मैं ज़रा इस पर तो आज मैं इसी पे सारी डिटेल डिस्कशन आपसे करूँगा। ये तमाम पाकिस्तान में खेलों का हाल है और ये अलमिया है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को मैं देखूं 2-2, 3-3 बॉक्सिंग फेडरेशन निकल आती हैं। मैं किसी भी तरह की एसोसिएशन में जाने की कोशिश करूं फेडरेशन में तो अंदाज़ा होता है 2-2, 3-3 फेडरेशन बन गई। बॉडी बिल्डिंग का भी यही हाल रहा, वेट लिफ्टिंग में भी यही प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। ऐसा होता क्यों है, ऐसा हो क्यों रहा है और कहाँ पर इसका कंट्रोल होना चाहिए? कौन सा इदारा? ज़ाहिर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वो इदारा है जिसने इसको कंट्रोल करना। मैं इस पर बात करता हूँ अदनान से पहले ज़रा आरम को भी इन करते हैं, इतनी मुश्किल बातों में कराटे चैंपियन खामोश बैठे हुए। आरम कैसे हैं आप? और थोड़ी सी इंजरी हो गई तो क्या सोचा है फिर अब टीम के साथ क्या करेंगे? इस्लामाबाद कराटे टीम का हिस्सा तो आप यकीनन हैं भी, तो कैसे खेलेंगे यार? थोड़ी सी इंजरी होगी, कोई डीमोटिवेटेड तो नहीं है या सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी? नहीं मैं डीमोटिवेटेड तो नहीं हूँ और बस थोड़ी हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी? हो जाएंगे बस इंशाल्लाह। ओके अच्छा आरम ये बताएं
आपने कैसे शुरुआत की यार कराटे की इतनी छोटी सी उम्र में, और माशाल्लाह ब्राउन बेल्ट हैं आप, और ब्राउन बेल्ट में भी जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसका लेवल को सीनियर लेवल पर आप पहुंच गए हैं, तो ज़रा इसके हवाले से भी हमें बताएं। मेरे पापा कोच है ना, तो जब से पैदा हुए तो उसके बाद क्लब साथ ही था हमारे घर के, तो मैं साथ जाया करता था वहाँ पे। फिर ऐसे ऐसे मेरा वो अच्छा, कोई interest मजबूरी हुआ। तो नहीं थी ना, पापा कोच थे तो पापा ने कहा ज़बरदस्ती यही खेलो, या अपने शौक से खेली है? नहीं, पहले पापा ने कहा था खेलनी ज़रा, पहले पापा ने कहा खेलते हैं चलो, मैं फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर इंटरेस्ट आ गया इसमें। फिर मैं कितना खेलने इंटरेस्ट है आप? कौन सी, अभी आप 9th में है ना? जी मैं 9th में कौन सी क्लास से स्टार्ट किया था? मैंने टू क्लास शुरू किया था। ओह, बड़ी छोटी उम्र से। अच्छा आरम, क्या 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 सीखा इसमें? तो काते वगैरह ये सारी चीज़ें होती है ना मेरा ख्याल है। काता होते हैं, जिमनास्टिक्स होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, फाइटिंग टेक्निक्स होती हैं, तो ये सब सीखे हैं फिर इसमें। भाई ज़बरदस्त। लीजिए, कायद-ए-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स और इसके सैकड़ों एथलीट्स जो इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया, और 283 के करीब ये दस्ता है जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर बात और गेम के स्टैंडर्ड्स पर बात, कराटे की टीम हमारे साथ मौजूद है, कोच मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आप सुन ही रहे हैं उनकी बातें। मज़ीद बात भी करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। चलें, बहुत सारी और चीज़ें जिस पर बात करनी है, तो हमारे साथ दोनों हजरात मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म गेम्स, कराटे और कराटे की टीम, उसकी तैयारियां, इन सारी चीज़ों पर बात हो रही है। अच्छा अदनान साहब, आप इस पर ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन अब मुझे बताएं, जो टीम इस वक्त हिस्सा ले रही है जी जी। ये कायद-ए-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स 2024 में, ये आपकी टीम है? नहीं सर, मेरी टीम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और क्या होगा फिर? आपकी टीम क्या करेगी? आपके लड़के देखिए, लड़कियां हमारी क्या टीम करेंगे? तो उन्होंने साफ मुझे जो हमारे इस्लामाबाद जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, उन्होंने कहा था जी कि आप पहले तो मुझे कह दिया आप अपना टाइम ज़ाया करें, टीम हमने जो है ना वो एंटर कर ली है। तो मैं कहा जी टीम आपने एंटर कर ली है, लेकिन जब आपको पता चल गया कि टीम जो है वो फेक है, इसमें जेन्युइन खिलाड़ी नहीं हैं, एक क्लब लेवल के प्लेयर्स हैं, आपका आगे इस्लामाबाद को उससे रिप्रेजेंट करना है, उसकी रिप्यूट का मसला है। तो उन्होंने कहा नहीं जी बस अब आप बहुत लेट आए हैं, आप पहले आते। फिर भी मैंने कहा जी आप ओपन ट्रायल करवा लें, आप अपनी मौजूदगी में अगर वो क्लेम कर रहे हैं हमारी टीम को, ओपन ट्रायल जो सिलेक्ट होता है आप उसको। फिर उन्होंने बाद में कहा जी टीम चूँकि हमने इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड ने बनानी है, फेडरेशन ने नहीं बनानी। बस फिर उन्होंने मुझे एक जो ऑफ़र दी, लेकिन वो ऑफ़र ये है कि चूँकि थोड़ा सा प्रेशर डलवाया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, और फिर न्यूज़पेपर में भी काफ़ी कुछ आया, तो उन्होंने कहा जी कि आप कोलैबोरेट करें, उनके साथ मिल के जो है ना एक टीम बना लें। जब हमारी मीटिंग हुई, लेकिन उस पर भी मैं मतलब ये कहना चाहूँगा जो वहाँ के स्पोक पर्सन थे इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड के, उन्होंने इतना हमारे साथ कोई ज़्यादा पॉजिटिव शो नहीं किया। दूसरी उनका टीम, ओहदा क्या है? हाँ, सेक्रेटरी है वो? नहीं वो कुछ भी नहीं है। जो बेसिकली जो एज ए यहाँ पे फोकल पर्सन है ना, वो बेसिकली अभी तो रिटायर्ड हैं, पहले किसी पीएसबी में होते थे, अब वो रिटायर्ड हैं और सिर्फ फोकल पर्सन है अभी इस वक्त इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। अच्छा। तमाम टीमों को जितनी भी डिसिप्लिन है, इस वक्त 15 के करीब गेम्स हैं, उसको ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं। तो बेसिकली टीम बनाने में उनका बड़ा एक मेन रोल था। उनको भी बीच में मैंने काफ़ी किया। उन्होंने फिर मुझे कहा आप 2-4 प्लेयर अपने दे दें, यानी कि 15 एथलीट्स गर्ल्स एंड 15 मेल की जो टीम है, यानी कि 30 की टीम इस्लामाबाद की है। तो मुझे कहा गया कि आप अपने 2-2 प्लेयर्स दे दें। मैं कहा जी दिस इज़ नॉट फेयर कि आप मुझे सिर्फ 2 दे रहे हैं। हाँ, एक लीगल बॉडी, मैं कहा लीगल बॉडी को आप कह रहे हैं कि 2 प्लेयर ले लो, और वो भी कह रहे हैं कि जो मैनेजर होगा, कोच होगा, वो हमारा होगा। मैं क्या क्वालिफाइड कोच इधर बैठे हुए हैं। फिर उनके साथ मतलब 2 से 3 पे आ गए। मैं क्या नहीं, इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जेन्युइन मैं हूँ, आप मुझे ये राइट दें कि मैंने उनके कितने प्लेस खिलाने हैं। ये बताएं अदनान साहब, आपकी अपनी जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, दीगर ओहदेदार हैं, वो क्या कर रहे हैं इस मैटर में? सर इसमें मैं और जो खासकर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन और उनके हमारे जो चेयरमैन है सर जंगीर साहब, उनके साथ बड़ी मेरी मुशावरत हुई सारी इस बात पे भी। इवन आप यकीन करें, मैं तो यहाँ तक था कि मैं स्टे लेता हूँ और उसको टीम को खेलने में ना दूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं आप इस लेवल पर जाएँ, टीम को आने दें, देखते हैं। और दूसरा ये है कि मैं ऑन एयर आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट बनाऊँगा कि टीम आ रही है, खेले टीम, ठीक है। क्योंकि देखिए इस टीम के ऊपर बजट यूज़ हो रहा है, इस टीम को ट्रैक सूट्स दिए जा रहे हैं, इस टीम को जॉगर्स दिए जा रहे हैं, TDA दिया जा रहा है। अगर ये टीम वहाँ पे जाके एक मेडल भी ना ला पाए तो मुझे बताएं कि वो क्या बेनिफिट, कि आप इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लामाबाद के लिए आप एक मेडल भी ना ला पाएँ। अच्छा, ये इस पर तो मैं आपसे ना दीगर सूबों के हवाले से भी ज़रा बात करूँगा। पंजाब, सिंध, KP और जम्मू कश्मीर, यहाँ से बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स आ रहे हैं। जी जी। तो कितनी तैयारी होगी, इस पर भी ज़रा डिस्कशन करते हैं। फिर ज़रा आप कराटे के ओवरऑल स्ट्रक्चर पर भी बात करते हैं इस्लामाबाद में। अरम,
ये बताएं, स्कूल में पढ़ाई भी हो रही है, कैसा पढ़ते हैं? पढ़ाई में कैसे बच्चे हैं आप? ये पढ़ाई में तो बहुत अच्छा हूँ इस समय। टीचर्स इम्प्रेस होते हैं आपकी गेम से? जी जी, तो सर मैंने उनको यूट्यूब चैनल का भी हमें बताया हुआ है मैंने। हमारा क्लब का यूट्यूब चैनल है ना एक अपना। अच्छा, गुड। तो आप प्रमोट कर रहे हैं अपनी गेम को अरम? जी जी, प्रमोट जो हमारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स होते हैं हमारा, तो वहाँ पे भी थोड़े होती है स्पोर्ट्स आप ट्रेनिंग। पार्टिसिपेंट वहाँ भी पार्टिसिपेट जी। करते हैं? अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट जीती आपने अरम, जी। कितने अच्छे प्लेयर्स थे आपके ओपोनेंट और किस तरह की गेम्स के स्टैंडर्ड थे? स्टैंडर्ड सही थे वहाँ पे, सही प्लेयर्स थे, तो फिर हमने सही फाइट की, फिर कम्पीट किया फिर उधर भी ना। चलें, इसीलिए आप ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट में इस पोजीशन पर आए कि आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी बने। अच्छा अदनान साहब, ज़रा बात है कराटे के ऊपर। कराटे की गेम ओवरऑल स्ट्रक्चर इस्लामाबाद में हम क्या स्टैंडर्ड्स देखते हैं, स्ट्रेंथ कितनी है? देखिए, इस वक्त अगर आप ओवरऑल कराटे की बात करें ना, तो मैं अपने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि इस वक्त पाकिस्तान में कराटे का स्टैंडर्ड डे बाय डे काफ़ी इंप्रूव हुआ है। उसकी वजह अल्टीमेटली पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है, उसका विजन है, और उसको जो लीड कर रहे हैं इस वक्त जो चेयरमैन हमारे सर जंगीर साहब हैं। तो इवन प्लेयर्स का भी लेवल बहुत अच्छा बढ़ रहा है, और जो कोचेज़ हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, लाइक जो रेफरिंग जजिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है। हम प्लेयर्स को जो ट्रेनिंग भी करवाते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही करवाते हैं। इस यही वजह कि इवन हमारे इस्लामाबाद में आप देख लें, बेशुमार इस वक्त नेशनल लेवल के चैंपियन इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है। और मेरे अपने क्लब से नेशनल चैंपियन ठीक है, मौजूद हैं। हाँ। तो इसलिए ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस्लामाबाद में यहाँ पे तो तमाम सूबों से टीमें आ रही हैं, और डेफिनेटली पूरे सूबों से ट्रायल होकर क्रीम इस वक्त आई है। तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा मैच देखने का यहाँ पे, अगर आप वहाँ पे आप मैं लाजमी वहाँ जी, आऊँगा, जी। ज़रा देखेंगे हम। अच्छा देखिए, बच्चे तो सारे, अब बच्चों का तो कसूर नहीं जी, है, जी। जो लोग सिलेक्ट हो गए उनका तो कोई कसूर नहीं है। ये तो सारी लड़ाइयाँ ऊपर की फेडरेशन एसोसिएशंस की हैं। उन बच्चों के हवाले से आपके क्या जज्बात हैं जिनकी सिलेक्शन हो गई है, चले जैसे भी हो गई, अब हो गई है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस टीम को अब आगे जो खिलाने का जो हमने सोचा है और जो मौका दे रहे हैं उसको, मतलब ज़ाहिर बात है हम अगर और स्टेप लेते तो हम टीम को रोक सकते थे। सिर्फ ये कि प्लेयर्स खेलें, देखिए प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है अब, लेकिन देखिए कसूर वहाँ पे आता है कोच का या ऊपर जो जनरल सेक्रेटरी जो हेड है। देखिए, जब उसे पता हो मैं जिस इवेंट के लिए प्लेयर्स को लेके जा रहा हूँ, मेरा वो प्लेयर उस इवेंट के लिए फिट ही नहीं है, और वहाँ वो प्लेयर जाके अगर वो पिटता है या इंजर्ड होता है, कोई सीरियस इंजरी होती है, चूँकि वो प्रॉपर ट्रेन नहीं है, उसमें कसूर प्लेयर का नहीं होगा, अल्टीमेटली उसके कोच का होगा। बिल्कुल तो ठीक। यही चीज़ मैंने इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड को बावर कराने की कोशिश की थी। मैं कहा जी उनके पास कोई इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी प्लेयर नहीं है, क्लब लेवल के प्लेयर जरूर हैं, लेकिन वो एक प्लेयर जाके स्टैंडर्ड भी बड़ा मसला है। स्टैंडर्ड इसका मतलब है बड़ा- कि दूसरे सूबों की टीमें तो बड़ी अच्छी आ अल्टीमेटली जाएंगी। जी दूसरे सूबों की, चूँकि मैंने सारे ट्रायल्स देखे हैं और तमाम प्लेयर्स को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, क्योंकि हम नेशनल इवेंट्स में जाते हैं, हाँ, और जाहिर मैं है। चूँकि रेफरिंग और जजिंग भी करवाता हूँ, तो तमाम प्लेयर्स हमारी नज़र में होते हैं। एक ब्रेक लेनी, जब ब्रेक से वापस आते हैं ज़रा इसी पर और बात करते हैं। फिर ज़रा मैंने कोचिंग स्टैंडर्ड्स पे डिस्कशन कर ली है, प्लेस पे ज़रा बात करते हैं। स्ट्रेंथ फीमेल, चूँकि हमारे यहाँ कराटे ऐसी गेम है जिसमें हम देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों के लिए आसानी है, माँ बाप भी आसानी से बच्चों को छोड़ते हैं, फिटनेस के लिए भी इस खेल को लिया जा सकता है। तो इसमें और जूडो में क्या फ़र्क है? और फिर मार्शल आर्ट्स को लीड करती है यही गेम आगे जाके, अगर मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करना चाहे, MMA करना चाहे, चूँकि मेरा ख्याल है बेसिक है, इसी के बाद सारी गेम्स आगे जाके फिर निकलती हैं। वापस आते हैं ब्रेक से इस पर बात। वेलकम बैक जी। अच्छा अरम, चूँकि थोड़ा सा स्पोर्ट्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, थोड़े शाये होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमेशा शाये होता है। उसका काम ग्राउंड में होता है, उसका काम अपने कोर्ट्स में होता है, उसका काम अपनी फील्ड में होता है। वो ज़रा कैमरा को इतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो ज़रा कोशिश करेंगे अरम को थोड़ा तंग करते हैं, अरम से भी जानने की कोशिश करते हैं। जितना आपको चपीते से ये लग रहे हैं ना, इतने हैं नहीं। आप इन्हें ज़रा खेल के मैदान में देखें, फिर आपको पता चले डिस्ट्रिक्ट चैंपियन ऐसे नहीं बन गए और अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अरम, ये बताएं, आजकल बड़ा रिवाज है कि जितने स्पोर्ट्स होते हैं वो अपनी अपनी फील्ड के टॉप कंट्रीज़ को देखते हैं। चाइना जो है वो इसका बड़ा ज़बरदस्त सा, मैं कहता हूँ, मरकज़ है। जापान हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, सारे मरकज़ हैं। तो यूट्यूब आप ख़ुद भी यूज़ करते हैं, अपनी वीडियोस भी बनाते हैं, लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो देखते हैं चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स, आगे मार्शल आर्ट्स वगैरह, MMA किसी का इरादा है? जी, टेक्निक जो जैसे फाइट्स होती हैं, जो चाइनीज़ फाइट्स होती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो कराटे कॉम्बैक्ट होता है ना। स्पोर्ट्स कराटे में टचिंग सी होती है, इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता मुझे ना। मेरा प्लान है कि जब ये ब्लैक बेल्ट ले लूँ पहले, ब्लैक बेल्ट के बाद फिर
में जाना है, फिर कराटे कॉम्बैट में जाना है, मेरा वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट है। यानी आपका इंटरेस्ट है लगानी फेंटी ही है। हाँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। इसमें ना ज़रा सही तरह से खेला नहीं जाता, इसमें दिल नहीं जाता मेरा ज़्यादा, क्योंकि interest नहीं है डिफेंसिव गेम ज़्यादा है। इसमें आराम से सोचना होता है, उसमें बस खेलो बस आराम से ना। अच्छा, फ्लाइंग किक आपको शौक है, अब यूट्यूब पर आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं, फिर जब आप खेल रहे होते हैं खुद भी उसमें किकिंग का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, यही सोच के सोचा है कि मैं ज़रा MMA खेलूँ? वो तो फ्री स्टाइल है, आप मुक्के लात जिसका उसको जैसे मर्जी पावर लगा दो, जितनी मर्जी लगाओ, जैसे मर्जी हिट हो जाए, यहाँ पर टच भी हो जाए तो फाउल हो जाता है, ज़्यादा जोर से मार दो तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था इसमें स्पोर्ट्स कराटे के अंदर। आप कहते हैं बस फाउल के बगैर गेम हो है, खुली गेम। अच्छा, ये बताएं कोई फेवरेट प्लेयर है इससे रिलेटेड? MMA में खुबैब वगैरह, ग्रेगर और इतने शानदार प्लेयर्स हैं, तो देखा किसी को खेलते हुए? नहीं, स्पोर्ट्स कराटे में जो है, अभी स्पोर्ट्स कराटे की बात बता रहा हूँ, उसमें मेरे जो फेवरेट प्लेयर है वो राफील है, वो लेकिन वो शिफ्ट हो गए MMA के अंदर, तो फिर वही वहाँ पे भी सही खेल रहा है। कराटे कॉम्बैट में चला गया, कराटे कॉम्बैट में वही वर्ल्ड जबरदस्त। चैंपियन रहा है अच्छा। काफ़ी ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि ये एक आसान ऑप्शन है अरम कि आप पहले कराटे बेसिक्स हैं आप सीखें और फिर आगे मार्शल आर्ट्स और दीगर MMA या हम बाकी गेम्स जिसका हम जिक्र करते हैं तो उसमें जाने के लिए रास्ता खुल जाता है। इसमें बाबा सपोर्ट करेंगे आपके? पापा ने यही पहले कहा था, पहले कहता है ये स्पोर्ट्स कराटे में ब्लैक बेल्ट ले लो, फिर स्पोर्ट्स कराटे ब्लैक बेल्ट के बाद फिर आपको मैं डालूंगा कराटे कॉम्बैट में। जबरदस्त। आपको देख के कोई दोस्त यार आपके मोटिवेट हुए कराटे शराटे की तरफ आने के लिए? नहीं, वो नहीं हुआ। टीचर सपोर्ट करते हैं? टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं मुझे कभी कभी, ज़रा वो भी कह देते हैं चलो आप बताओ क्या हो रहा है, क्या मेडल्स आए हैं, फाइट्स के बारे में पूछते हैं मुझसे, तो वो सही सपोर्ट देते हैं मुझे ना। चले गुड। अदनान साहब ज़रा हम इस पे बात करें, ये बेसिक्स है ना, ज़रा जूडो और कराटे का फ़र्क ज़रा बता दें। बड़ी बार काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आज जूडो अलग और कराटे अलग यूज़ किया है। जी बिल्कुल, आपका तो चूँकि माशाल्लाह एक अवेयरनेस भी है, नॉलेज भी है स्पोर्ट्स के ऊपर, लेकिन मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जूडो कराटे एक ही गेम है, एक ही नाम है, लेकिन ये दो डिफरेंट डिसिप्लिन है। जूडो की जब हम बात करते हैं तो जूडो में बेसिकली जो किक्स और पंच का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें जो फाइट होती है उसमें ज़्यादातर आप देखोगे जिसे हम रेसलिंग कहते हैं, उसमें थ्रोज़ होती हैं, शोल्डर थ्रोज, हिप थ्रोज में बस आपने जो फाइट चल रही होती है उसमें आपने थ्रोज लगा के गिराना होता है, गिराने के पॉइंट्स होते हैं, किक्स और पंच का इस्तेमाल नहीं होता। जो कराटे की जब बात करते हैं तो कराटे मीन एम्प्टी हैंड फाइट विद एम्प्टी हैंड, उसमें आप फिर अपना उसमें भी आप थ्रोज भी लगा सकते हैं, लेकिन किक्स पंच का इस्तेमाल होता है। और ये दोनों डिफरेंस है दोनों में, और दोनों की फ़ाइट के में टोटल डिफरेंस है। जो कंप्लीट फिर मार्शल आर्ट की बात करें उसमें फिर जूडो भी आ जाता है, कराटे भी आ जाता है, बॉक्सिंग भी आ जाता है, जिसको आजकल मिक्स मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। और प्लेटफॉर्म है कि आप किसी भी स्टाइल से हैं मार्शल आर्ट के, चाहे आप ताइक्वांडो कर रहे हैं, कराटे कर रहे हैं, किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, आप MMA के सारी खेलों की जो बेसिक है जी जी वो बेसिकली कराटे है नहीं। अगर हम ओरिजिन अगर हम कहेंगे ना, ओरिजिन की बात करेंगे तो बेसिकली वो कंगफू है। कंगफू बेसिकली वो एक दरी बात है, एक मदर गेम। उसके बाद वो ड्राइव होके ओकिनावा में फिर उसका एक हम कराटे का जो बर्थ प्लेस कहते हैं ओकिनावा है। बहुत शुक्रिया अदनान हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अरम अदनान, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इंजर्ड थे फिर भी आप आए। फिर होती है नाज़रीन कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।